मैं आज की इस वीडियो में ट्रांजिटिव रिलेशन की सारे के सारे डाउट्स समाप्त हो जाएंगे। तो डेफिनेशन देखिए, लेट आर बी ए रिलेशन ऑन ए सेट ए, then R is said to be a transitive relation on A if AB belongs to R and BC belongs to R implies AC belongs to R for A BC belongs to A। तो इसका मतलब क्या है भाई, अगर किसी रिलेशन में A, B है और B, C है, बात ध्यान से समझना, किसी रिलेशन में अगर A, B है और साथ साथ B, C भी है, तब जाके हमें देखना पड़ेगा भाई कि वही रिलेशन में A, C है कि नहीं। अगर है तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, वरना नहीं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए A इज इक्वल टू 1, 2, 3 है, 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो भाई ट्रांजिटिव होने के लिए देखिए, किसी एक रिलेशन R1 मान लीजिए 1, 2 है, अच्छा 2, 3 है और 1, 3 है, क्या ये ट्रांजिटिव होगा? तो पहले देखिए 1, 2, 2, 3, इसको A मानिए, इसको B मानिए, A, B, तो ये B है तो ये भी तो B होगा, और ये C है तो A B है, B C है, तो क्या होनी चाहिए? A C भी होनी चाहिए ना, A C होनी चाहिए। तो A और C मतलब क्या है? 1, 3, तो यहाँ तो 1, 3 है, तो भाई ये क्या है? ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, ट्रांजिटिव है। अच्छा, और एक रिलेशन मान लीजिए है R2, 1, 2 है, अच्छा 2, 3 है और मान लीजिए 1, 1 है, क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा? तो देखिए 1, 2, 2, 3, ये A है, ये B है, तो ये B है और तो ये C होगा, तो A B B C, तो क्या होनी चाहिए? A C होनी चाहिए, यानी कि 1 और 3 होनी चाहिए, तो 1 और 3 तो यहाँ है नहीं, 1, 1 है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। अच्छा, और एक रिलेशन मान लीजिए R3, एक नाल सेट है, इसमें कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है, तो भाई यहाँ कोई ऑर्डर पेयर है ही नहीं। मतलब देखिए यहाँ डेफिनेशन ये कह रहा है कि भाई अगर रिलेशन में AB और BC दोनों अवेलेबल है तब जाके चेक करना भाई AC भी है कि नहीं। अगर ये दोनों नहीं है या फिर इन दोनों में से किसी एक नहीं है, तो तीसरे ये जो AC, इसको ढूंढने की, तलाश करने की, चेक करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, बाय डिफॉल्ट वो क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ तो AB और BC है ही नहीं, तो हम क्या चेक करेंगे भाई? AC है कि नहीं। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या हो रही है? ट्रांजिटिव हो रही है। ये बात ध्यान से समझना होगा। और ऐसा नहीं कि भाई यहाँ जितने सारे एलिमेंट्स आ रही है ए सेट में, सबसे ऐसे ही ट्रांजिटिव बनाना पड़ेगा, मतलब सबसे ऐसे पैटर्न में बनाना होगा, AB BC तो ऐसी होनी चाहिए। सबसे यहाँ बनाना जरूरी नहीं है। रिलेशन में जो जो पेयर्स आ रही है इनको चेक करना, जो आ रही है इनको, जो नहीं आ रही है इसकी कोई बात ही नहीं। और आने में क्या कैसा आनी चाहिए? अगर ये आए और साथ साथ ये भी आए तब जाके ये कैसा आ रही है कि नहीं वो देखना होगा, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए R4 में 1, 1, 1, 2, 2, 1 है, तो क्या ये ट्रांजिटिव होगा? तो हम चेक करते हैं। पहले 1, 1 है, तो यहाँ 1, 1 बराबर है, तो इसको A मानिए, इसको B मानिए। हाँ देखिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के केस में A B बराबर हो सकती है, सेम नंबर्स हो सकती है। A B है तो ये भी तो B है, ये भी है तो ये भी है, 1 है, अच्छा इसको B मानिए और इसको C मानिए, ठीक है। ये तो अलग है ना, 1, 1 मतलब A B, और ये जो 1 है इसको B मानिए, तो A B है, B C है, तो क्या होनी चाहिए? A B है, B C है, तो A C होनी चाहिए। तो A और C मतलब क्या है? 1 है, 2 है, 1 है A में 1 और C में 2, तो 1 और 2 है, तो 1, 2 यहाँ पे है कि नहीं दिखते? हाँ भाई ये तो है, इस पेयर में है। देखिए वही BC फिर AC भी बन रही है, वो जो BC है ना वो बाय डिफॉल्ट AC भी बन रही है, तो 1, 2 आ रही है, तो ये भी क्या हो रही है? बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव हो रही है।